हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यूपी आरओ एआरओ का नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम आ गया है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए, जैसे आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना बड़ा रोल होता है, तो हम यहाँ डिकोड करेंगे यूपी आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे 2021 का हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड आप देखोगे कि जो हमारे सॉल्व्ड पेपर है और उससे क्या की पॉइंट्स निकले, क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, वो मैंने राइट साइड में लिख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग हिज अनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इनवाइट बाबर टू इन्वेड इंडिया, कि किसने बाबर को बुलाया था इन्वेड करने के लिए इंडिया को। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा दौलत खान ने। ठीक है, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है कि दौलत खान लोधी बाबर को इनवाइट किया था, जो कि दौलत खान अफ़गान गवर्नर था पंजाब का, और किस टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। अगर ये क्वेश्चन आए तो हमें यहाँ से पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। और क्या कहा जा रहा है, व्हेन इब्राहिम लोधी ट्राइड टू रिकैप्चर पंजाब, दौलत खान लोधी अलार्म्ड एट हिज सेफ्टी सेंड हिज सन दिलावर खान। तो उसने क्या किया, अपने बेटे दिलावर को, जो दिलावर खान है उसका बेटा था, मतलब उस समय उसका बेटा दौलत खान का, उनको काबुल भेजा कि वो काबुल जाके बाबर को ले आए ओवरथ्रो करने के लिए इब्राहिम लोदी को। तो ये यहाँ से आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। अब यहाँ जो राइट साइड में हमने लिख रखा है वो भी हम साथ में देखेंगे। ओके, राइट साइड देखो, यहाँ पे ना हमने ये पढ़ लिया। अब यहाँ से ये शॉर्ट में बन गया हमारा कि किसने इनवाइट किया बाबर को, दौलत खान ने। फिर उसने अपने बेटे को भेजा था बुलाने के लिए काबुल, और किस चीज़ के लिए, इब्राहिम लोदी को ओवरथ्रोन करने के लिए। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक डेथ इन बनारस। तो जो बुक है डेथ इन बनारस, उसके ऑथर कौन है, इसका आंसर आप देखो। इसमें कन्फ्यूज़न किस तरीके से क्रिएट हो सकती है, जिन्होंने फर्स्ट बारी ये पढ़ा होगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नहीं जाएंगे, और क्वेश्चन अगर आ जाता है, क्योंकि देखो स्टैटिक पोर्शन हमें पीवाईक्यू से एक आइडिया मिल जाता है कि स्टैटिक में क्या क्या आ सकता है। और कई बार आपने नोटिस किया होगा, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या स्टेट पीएससी की, ये तो यूपी से रिलेटेड है, यूपी आरओ के एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को लेके आप देखो तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। करेक्ट, बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा। ओके, अब देखो क्या कहा जा रहा है कि डेथ इन बनारस बुक, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो क्या करेंगे, एक गेस ये करेंगे कि ये फॉरेनर तो नहीं होंगे, तो इन दोनों को पहले वो हटा देंगे। करेक्ट, फिर इनमें से वो दोनों में से किसी एक को हाँ करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करेंगे, सी ऑप्शन को राइट करके चले आएंगे, जो कि यहाँ से आप देख लो बिल्कुल भी सरासर गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है, जॉनथन पेरी। तो जो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जिसने ये क्वेश्चंस कर रखे हैं, या कहीं ना कहीं उसने पढ़ा या सुन रखा है, वो ही ये क्वेश्चन यहाँ से क्या कर पाएगा, सही कर पाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डेथ इन बनारस की बात करी जाए, जॉनथन पेरी। अदर बुक्स इनकी देखो तो पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रियाटिज्म, कास्ट एंड किंगशिप इन कांगड़ा। तो ये इनकी अदर बुक्स भी है कि अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेथ इन बनारस जॉनथन पेरी ने लिखा था, तो ये अगर पूछ लिया जाए कि जॉनथन पेरी ने कौन कौन से बुक लिखे हैं, और ये तीनों ऑप्शन दे दिया जाए, और डी ऑप्शन दे दिया जाए ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, या फिर एक दे दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो अगर आपको पता रहेगी कि जिन्होंने डेथ इन बनारस लिखा है उन्होंने ही दो और बुक लिखा है, पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रियाटिज्म एंड कास्ट एंड किंगशिप इन कांगड़ा, तो वो आप वहाँ पे करेक्ट करके चले आओगे। ठीक है, थर्ड यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरीके का है तो आपको इसको क्या कर लेना है, सर्कल बना लेना है कि नॉट की बात की जा रही है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, और उसको हम सोचते हैं कि कौन सा सही है, और जल्दी जल्दी में करके वहाँ पे चले आते हैं। और एक बार जब आपने OMR फिल कर दिया तो आपके ऑप्शन नहीं है आपके पास उसको मिटाने का, और अगर कोई आप दो ऑप्शन आपको पता है OMR का भर के चले आओगे तो भी आपको नंबर वहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग, तो ये आपको ध्यान से फिलअप करना है। तो बोला है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा बी,
प्लास्टर ऑफ पेरिस करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सबका यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहा जा रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट पे हमने कर लिया कि करेक्ट पूछा जा रहा है। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल सिटी क्या है, क्वींस आइलैंड की कैपिटल सिटी क्या है, विक्टोरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो देखो मेलबर्न आपको कहीं ना कहीं पता होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कैसे गेस करके आओगे, या फिर अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी वो वहाँ पे बात हो जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को सही बताया गया है कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ, मतलब 1 का होगा, ए का होगा सेकेंड, बी का होगा 1 एंड सी का होगा 4, 1 मिनट, एंड डी का हो जाएगा यहाँ पे 3rd, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि चलो, और यहाँ पे देखो करेक्ट मैच यहाँ पे बना भी दिया गया है, तो लास्ट टाइम के लिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से आप इसको पढ़ पाओगे। इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा आप अभी जब भी ये वीडियो देखो तो सिर्फ वीडियो पे फोकस करो, उसके बाद PDF प्रोवाइड कर दूँगी, वरना फिर आप जल्दी जल्दी में ये भी कर पाओगे लास्ट के टाइम पे कि वीडियो ही देख लोगे, तो आप सुन सकते हो उसको। तो ज़्यादा कई बार क्या होती है ना कि आपको पता है टेक्निक होती है, लिसनिंग टेक्निक, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए लिसनिंग होती है एक, ठीक है, राइटिंग होती है एक, और एक पढ़ने वाला तो आप सबको ऑलरेडी पता ही है, और विजुअलाइजेशन का भी होता है कि देख रहे हो, जैसे वीडियो देख रहे हो या फिर ऑडियो सुन रहे हो या तो फिर कोई भी चीज़ लिख के याद कर रहे हो। तो 3 इफ़ेक्टिव वेज होते हैं किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। 5 जो है नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए तो यहाँ पे जैसे कब कब क्या हुआ कला अकेडमी, और इसमें पूछा जा रहा है सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से ये देखो ऑलरेडी दिया हुआ है कि कला संगीत अकेडमी, तो ये सारी चीज़ें तो एज इट इज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, ये कौन सा इसमें से नहीं है मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो आप ये अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आपको ये पता हो कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है तो आप ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का एलिमिनेट कर लोगे। और हाँ, MP पीसेस के GK भी मैंने अपलोड कर रखा है, जो MP से हैं वो उसको जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट भी मैं उस पे प्लेलिस्ट पे डाल दूँगी MP पीसेस करके या MP GK करके, बाकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आपको कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो इसमें अगर हमें पता चल जाए कि यूपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो टाइगर रिजर्व इन यूपी आया यहाँ पे, तो इंडिया में टोटल 53 हैं, 4 हैं यूपी में जो कि एक रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है, 4th वन। अब यहाँ पे देखो 3 पहले से थे, एक और ऐड हुआ है, तो यहाँ पे 4 है, जैसे कि दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है एंड रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। अब तो आपको पता है कि यूपी में कौन सा है, तो अमनगढ़ जब यूपी में है तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। बाकी ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसको लगा सकते हैं, जिससे पता चला कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, संजय दुबरी एंड कान्हा है, अमनगढ़ यूपी में है, इसलिए ये क्वेश्चन हम यहाँ से लगा लेते हैं। और एक चीज़ है कि अमनगढ़ जो है टाइगर रिजर्व, उसको ओरिजिनली जिम कॉर्बेट भी था ये, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया गया है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के, और ओरिजिनली ये पार्ट किसका रहा है, जिम कॉर्बेट का, ठीक है। और बाकी ये MP में है, जितने भी 3 अदर ऑप्शंस दिए हुए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये कौन सा कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो कहाँ पे है, यूपी में है। तो ऑप्शन यहाँ से आप देख लो, यहाँ पे हो जाएगा ददरी एंड विंध्याचल। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कैसे हम यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं चीज़ें, ये आप देखो कैसे यहाँ से हम चीज़ें डिकोड कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे देखो, क्योंकि टॉपिक ही हमारा है कि डिकोड कर रहे हैं हम PYQ को। अब जैसे यहाँ पे बात कर दिया गया है कोल बेस्ड पावर प्लांट की, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कोल बेस्ड पावर प्लांट कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, तभी तो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे, करेक्ट।
तो मैंने इसको भी साइड में नोट्स बना दिया है। यहाँ से देखो क्वेश्चन यहाँ से निकला, ठीक है, हमने साइड में बना रखा है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो 5 यूपी में है, जिनमें से कौन कौन से हैं, सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी और टांडा, ठीक है। तो SDRFT करके याद कर लो आप, सेफ डिज़ास्टर रिलीफ फंड एंड टी, मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी की बना सकते हो। मैंने ये बनाया है कि याद रखने के लिए, तो आप भी इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो। तो SDRFT से याद कर लोगे कि सिंगरौली है, ददरी है या ददरी जो भी है, सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ठीक है, एंड टांडा। तो इस तरीके से आपको याद हो गया कि 5 ऐसे हैं कोल बेस्ड पावर प्लांट जो कि यूपी में है। तो यहाँ से अब मैच हम कराएंगे कि कौन कौन सा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हाँ, दादरी भी यहाँ पे जो है ऑप्शन देखो हमारा हो जाएगा 2 और 3, ओके। तो आपने यहाँ से देखा कि चलो दादरी मिल गया हमको, करेक्ट, यहाँ पे हमने टिक कर दिया। और दूसरा हमें कौन सा मिल गया, सिंगरौली मिल गया, ठीक है। तो दादरी और सिंगरौली हमें मिल गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट हम आ जाएंगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट पे आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, 1 मिनट, तो क्या करना है कि नॉट करेक्टली मैच की, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें ध्यान से देख के यहाँ पे चलना है। तो ब्रीड की बात की जा रही है और एनिमल्स है, तो यहाँ से आपको ब्रीड और एनिमल का याद कर लो कि काऊ का देओनी होता है, गोट का बारबरी होता है, बफैलो का भदवारी होता है, काऊ का गिर या गैर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको याद कर लेना पड़ेगा। 9th पे आ जाएंगे, मैच करना है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 3rd जो है वो करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें ये भी आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा। यहाँ पे दे दिया गया है कि बुक कौन है और इसके ऑथर कौन है। तो रस पंचध्यायी नंददास है उसके, चैतन्य भगवत वृंदावन दास है, एंड चैतन्य मंगल जयंदा है, एंड भक्ति रत्नाकर नाराहारी हैं, ठीक है। तो आपको जब चीज़ें पता हों, ठीक है, 1-2, तो आप वहाँ पे करके आ सकते हो।